नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रिट वालों के लिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आज है राजस्थान के राठौड़ वंश यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंश पार्ट 2 है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पहले पार्ट में हमने यानी कि जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में बात की थी। दोस्तों यहाँ पर इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 50 है दोस्तों यहाँ पर, और ये वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 102वां वीडियो नंबर है। इससे पहले हमने 101 वीडियो अपलोड कर दिए है आप लोगों के लिए। अगर आप रिट की तैयारी करते हो, अगर आप एग्जाम में सफलता पाना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल सारे वीडियो कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सारे वीडियो में आपको वही चीज मिलने वाली है जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। जो प्रश्न बने हुए हैं 25 से 30 हजार प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन के, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। कल के कमेंट का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि देखिएगा कल हमने पूछा था आप लोगों से कि राजस्थान के इतिहास में पितुहंता किस शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। देखिएगा आप सभी लोगों ने दिया होगा, जगदेव जी भी दिया होगा, मालदेव भी दिया होगा, उदा भी दिया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जगदेव चौहान वंश में पितुहंता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने आनाजी चौहान की हत्या की थी। उसके बाद मालदेव ने यहाँ पर गंगा की हत्या की थी दोस्तों यहाँ पर, खिड़की से गिराया था दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद उदा के बारे में आपको पता है, कुंभा की हत्या की थी। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना दोस्तों यहाँ पर। अगर केवल उदा ऑप्शन में दे रखा है, केवल मालदेव दे रखा है, जगदेव दे रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आपकी यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के बीकानेर के राठौड़ वंश। दोस्तों यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि 50 प्रश्न आप लोगों में से किस किसने कंप्लीट किए हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा राजस्थान का राठौड़ वंश पार्ट 2 बीकानेर राठौड़ वंश राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ वंश से। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन 50 प्रश्नों में से ही प्रश्न बन के आते हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन बताना होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। राठौड़ों की स्थापना से पहले बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सपादा लक्ष्य के ऊपर यानी कि 1.25 लाख गांवों के से ऊपर दोस्तों यहाँ पर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राठौड़ शब्द निम्न में से बना हुआ है जो कि दक्षिण की एक जाति शब्द थी, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस शब्द से बना हुआ है बताना होगा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकुल या फिर मराठा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट से जाति से राठौड़ शब्द बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप बीकानेर इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण शासक आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको शासक जो किस सन में उसने शासन किया था वो आपको याद हो गया तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सारा कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाएगा। देखिएगा बीका जी का 1465 में ये गद्दी पर बैठा था और 1504 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिएगा लूणकरण दोस्तों यहाँ पर लूणकरण गद्दी पर बैठा था 1505 में और 1526 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बीच में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि नरसिंह गद्दी पर बैठा था, यानी कि बीका जी का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आकस्मिक मृत्यु होने के बाद लूणकरण गद्दी पर बैठा था। राव जेठ सिंह के बारे में आपको पता होगा, 1526 से 1542 तक गद्दी पर बैठा था और पाहेवा के युद्ध में मालदेव के साथ हुए युद्ध में ये जेठ सिंह मारा गया था। किलाड़मल के बारे में आपको पता होगा। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर, गलत जोड़ा कोई सा नहीं है, यानी कि सभी जोड़े सही है, ये आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बीकानेर राज्य में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। लूणकरण सर, महाराजा गंगा सिंह या फिर महाराजा सूरत सिंह या फिर महाराजा बीका जी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराजा बीका जी। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ जोधा का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता होगा जोधा ने यहाँ पर एक जाट वंश के साथ मिलकर बीकानेर पर कब्जा किया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बीकानेर, आपको बीकानेर में कुछ शब्द मिल रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर बीकानेर शब्द में। देखिएगा ये जो बीका नाम है दोस्तों यहाँ पर, ये तो राजस्थान के राजपूत शासक का नाम है बीका जी का, और जो नरा था दोस्तों यहाँ पर ये जाट वंश का नाम है, जाट वंश का एक शासक था उसका नाम था। इन्हीं नामों को लेकर ये बीकानेर राज्य का नाम रखा गया था दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोनों ने मिलकर बीकानेर राज्य की यहाँ पर नींव डाली थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बीकानेर को नए राज्य स्थापित करने का वरदान किसने दिया था? बीका जी को बताना होगा। करणी माता, नागणीची, आवड़ माता या फिर चावड़ माता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करणी माता के आशीर्वाद से बीका जी ने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीकानेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बीकानेर राज्य की स्थापना? देखिएगा 1588, 1488 या फिर 1491 या फिर 1526 में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1488 में बीकानेर नगर बसाया था बीका जी ने दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आपको जोधपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना, जयपुर की स्थापना, ये तो आपको रटने ही होंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाराजा बीका जी बीकानेर का शासक कब से कब तक बना था? बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताना होगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1465 से और 1404 तक ये गद्दी पर बैठा हुआ था दोस्तों। यहाँ पर महाराजा बीका जी, जी हाँ दोस्तों, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा बीका मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? ऑप्शन आपके सामने है, रणमल राठौड़, मालदेव राव जोधा या फिर महाराजा गंगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराजा जोधा का पुत्र था दोस्तों। महाराजा जोधा के यानी कि छह रानियां थी दोस्तों। यहाँ पर 6 रानियों के 17 पुत्र थे, जिसमें से ये दूसरे नंबर का पुत्र था। बार बार किताबों में ये डाला गया है दोस्तों यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये जोधा का 5वां पुत्र था। तो दोस्तों ये रानियों के हिसाब से अगर इसका काउंटिंग की जाए तो ये दूसरा पुत्र था। देखिएगा पहला जो पुत्र था वो नीमा था दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, नीमा पुत्र था। लेकिन जो नीमा की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद जो उत्तरदायी घोषित करने वाला था जोधा, तो यहाँ पर राव बीका को करने वाला था। लेकिन राव जोधा की पत्नी थी दोस्तों यहाँ पर कौडेश्वर थी दोस्तों। यहाँ पर उस पत्नी के प्रभाव में आकर राव जोधा ने इसको गद्दी पर नहीं बैठाने के लिए यहाँ पर गद्दी पर इसको नहीं बैठाया। इस कारण से ये नाराज होकर और ये यहाँ पर बीकानेर चला गया था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 1504 में महाराजा बीका जी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, लूणकरण सर, कल्याणमल, राव नारा या फिर राव गंगा सिंह को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राव नारा गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के शासकों में दानशीलता के कारण कलयुग का करण किसे कहा जाता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लूणकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूणकरण कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लूणकरण के द्वारा बसाया गया था। और लूणकरण झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत बड़ा दानशील था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इष्ट देवी अलग होती है, कुल देवी अलग होती है। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करणी माता इष्ट देवी है, यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसकी कुल देवी के बारे में बात करें तो नागनेची माता है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राव नारा की निसंतान मृत्यु होने पर बीकानेर का शासक किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राव लूणकरण या राव जैतसिंह या फिर राव कल्याणमल को या फिर महाराजा जयसिंह राज सिंह को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राव लूणकरण को यहाँ पर गद्दी पर बैठाया था दोस्तों। यहाँ पर और राव लूणकरण का जो शासन हुआ था वो यहाँ पर 1505 से 1526 तक रहा था दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, लूणकरण का शासनकाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि को धारण किया था? बताएगा, राव बीका, राव लूणकरण या फिर राय सिंह या फिर कल्याणमल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राय सिंह था। महाराजा राज सिंह को उपाधि दी थी दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद जितने भी राजा हुए थे दोस्तों यहाँ पर उसके नाम के आगे यहाँ पर महाराजा लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा पहले राव बीका ही बोला जाता था, राव लूणकरण ही बोला जाता था, लेकिन राव कल्याणमल ही बोला जाता था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन राय सिंह के समय दोस्तों यहाँ पर महाराजा की उपाधि दी थी दोस्तों यहाँ पर राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने बताया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर टेसीटोरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सरदार सिंह, डूंगर सिंह, रतन सिंह या फिर गंगा सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि सरदार सिंह के द्वारा बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही आंसर दीजिएगा।
देखिएगा 1572 में जोधपुर का प्रशासन महाराजा राय सिंह को नियुक्त किया गया था। इन्हें नियुक्त किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, औरंगजेब ने, अकबर ने, या फिर शाहजहां ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अकबर के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था, जोधपुर का राजा घोषित किया गया था, यानी कि प्रशासनिक बनाया था। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता किस बीकानेर शासक ने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, राव जेठ सिंह, महाराजा राय सिंह, या फिर राव कल्याणमल या फिर करण सिंह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल ने, यानी कि शेरशाह सूरी की मदद की थी। और शेरशाह सूरी ने यहाँ पर सुमेलगिरी के युद्ध में मालदेव को पराजित करके यानी कि बीकानेर का शासक बनाया था। दोस्तों यहाँ पर राव कल्याणमल को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राव जेठ सिंह व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाहेवा का युद्ध हुआ था। और ये पाहेवा कहां पर है? ये श्री गंगानगर में है दोस्तों यहाँ पर पाहेवा। और ध्यान रखना इसमें जेठ सिंह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। और ये जेठ सिंह के बाद इसका पुत्र कल्याणमल गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर। वो गद्दी पर बैठा था 1544 में दोस्तों यहाँ पर, जब सुमेलगिरी के युद्ध को या शेरशाह सूरी ने जीता था दोस्तों यहाँ पर तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा था जो कि अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? बताना होगा इसका सही आंसर। कौन से राज्य का शासक गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य के शासक गया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सिंह गया था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, सरदार सिंह गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीथल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर बताना होगा आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज राठौर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बटनेर दुर्ग को 1805 में किसने जीता था? ऑप्शन आपके सामने है, सूरत सिंह, गंगा सिंह, सरदार सिंह, या फिर डूंगर सिंह ने। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भटनेर का जो दुर्ग जीता था वो यहाँ पर सूरत सिंह ने जीता था दोस्तों यहाँ पर 1805 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी? तख्त सिंह, गंगा सिंह, भीम सिंह, या फिर डूंगर सिंह? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डूंगर सिंह के शासनकाल में दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना, ये जो बीकानेरी भुजिया है दोस्तों यहाँ पर, ये बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की प्रसिद्ध है, ये बार बार पूछ ली जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? कल्याणमल, राय सिंह, लूणकरण, या फिर गंगा सिंह? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका, दीजिएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कल्याणमल ने। जी हाँ दोस्तों, जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया था तो इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, गंगा सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर? इसने यहाँ पर गंग नहर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, तो दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, गागरोन, झालावाड़, भारतरौन, जालौर, या फिर सारंगपाली, या फिर बुरहानपुर महाराष्ट्र? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गागरोन, झालावाड़ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राय सिंह में 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अब वो जो मुगल बादशाह थे वो कौन कौन से थे? ऑप्शन आपके सामने है, हुमायूं एवं अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां, अकबर एवं जहांगीर एवं शाहजहां व औरंगजेब? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकबर और जहांगीर की सेवा की थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतीरे की राड़ का युद्ध बीकानेर और नागौर के किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? तो इसका अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर, ये रिपीट हो गया, तो गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था? राय सिंह, अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह, या फिर कल्याणमल? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका महाराजा गंगा सिंह। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो महाराजा बीकानेर के शासक बीका जी के बारे में पूछे जा सकते हैं, गंगा सिंह
सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, राय सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, लूणकर्ष के बारे में पूछा जा सकता है। ये मेन शासक आपके याद होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सन भी याद होने चाहिए कि कब से कब तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन आपके सामने है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर या फिर नागौर में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर में है दोस्तों। यहाँ पर गंगा सिंह गोल्डन जुबली म्यूजियम है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का वह राजपूत शासक जिसने लंदन में हुए तीनों गौलवे सम्मेलन में भाग लिया था, कौन सा था? महाराजा फतेह सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा गंगा सिंह या फिर महाराजा सज्जन सिंह। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बीकानेरी भुजिया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रसिद्ध थी डूंगर सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर शेरशाह सूरी ने। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कहा था शेरशाह सूरी ने कहा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल प्रथम अध्यक्ष रहा था? नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा आपका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह रहा था दोस्तों यहाँ पर। और नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसी ने की थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, गंगा सिंह ने की थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने, ये आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर से देशनोक स्थान पर करणी माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा, करण सिंह के द्वारा, रतन सिंह के द्वारा, डूंगर सिंह के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवीन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करण सिंह के द्वारा करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और पुराने मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा बीका जी के द्वारा करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर। 10 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनका भी आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? बताइएगा, करण सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह या फिर राज सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करण सिंह को दी थी दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। कौन था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, सादुल सिंह, अनूप सिंह, रतन सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? डूंगर सिंह, गंगा सिंह, कल्याणमल या फिर राय सिंह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1594 में। जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावजेत सिंह ने हराया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, रावजेत सिंह ने किसको हराया था? बाबर को, नादिर शाह को, बाबर के पुत्र कामरान को या फिर हुमायूं को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाबर के पुत्र कामरान को परास्त किया था दोस्तों यहाँ पर। कब किया था? 1534 में किया था। देखिएगा, मैं आपको एक बार शासन और बता देता हूँ। देखिएगा, बीकानेर का जो शासक हुआ था सबसे पहले बीका जी, जिसका शासन हुआ था यहाँ पर 1465 से गद्दी पर बैठा था और लास्ट में रहा था दोस्तों यहाँ पर 1504 तक गद्दी पर रहा था बीका जी। उसके बाद बीका जी का पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर नारा हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जो कि एक साल तक ही रहा था दोस्तों यहाँ पर, जो गद्दी पर बैठा 1504 में गद्दी पर बैठा था और 1505 में उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर की राजगद्दी पर बैठा था लूणकरण बैठा था दोस्तों यहाँ पर, जिसका जो समय था वो 1505 से गद्दी पर बैठा था और 1526 तक गद्दी पर रहा था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर गद्दी पर बैठा था, यानी कि लूणकरण सर का पुत्र हुआ था दोस्तों यहाँ पर, तो वो गद्दी पर बैठा था 1526 से बीकानेर की राजगद्दी पर बैठा था और 1542 में, जी हाँ दोस्तों 42 में आपको पता है यहाँ पर पाहेवा का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जिसको साहिवा का युद्ध भी कहा जाता है। पाहेवा साहिवा का युद्ध होता है दोस्तों यहाँ पर, मालदेव और यहाँ पर जैत सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों यहाँ पर। इसमें जैत सिंह मारा जाता है दोस्तों यहाँ पर और कल्याणमल यहाँ से शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और शेरशाह सूरी की मदद से कल्याणमल जो गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, इसके 2 साल बाद यानी कि युद्ध के 2 साल बाद 42 में यहाँ पर मालदेव का शासन हुआ था, 43 में भी मालदेव का शासन रहा था। उसके बाद यहाँ पर 1544 में दोस्तों यहाँ पर यानी कि कल्याणमल गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर, तो याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी, बताइएगा बिट्टू सूजा, दुर्साहाड़ा या फिर पृथ्वीराज राठौड़ या फिर महाराजा राय सिंह ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी दोस्तों यहाँ पर। इसको 5वां वेद भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एकीकरण के समय सबसे पहले बीकानेर के किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे?
तख्त सिंह ने, राय सिंह ने, गंगा सिंह ने या फिर सादुल सिंह ने। तो बीकानेर का एकीकरण के समय शासक था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सादुल सिंह शासक था दोस्तों यहाँ पर। उसने ही एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, कब करवाया था बताएगा। राय सिंह ने करवाया था, ये मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन कब करवाया था बताना होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1594 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राय प्रशस्ति का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर से, बीकानेर से, मेवाड़ से या फिर जयपुर राज्य से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य से है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी। ऑप्शन आपके सामने है, राय सिंह, कल्याणमल, लूणकरसर या फिर डूंगर सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कल्याणमल ने की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर राज्य का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी कौन था। राय सिंह, कल्याणमल, गंगा सिंह, नारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कल्याणमल था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला बीकानेर का शासक कौन था। डूंगर सिंह, रतन सिंह, जवाहर सिंह या फिर सरदार सिंह। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह हो जाएगा। सरदार सिंह ऐसा शासक था दोस्तों यहाँ पर, अपनी सेना इसने अलग राज्य में भेजी थी दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो इस तरह से आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला जो अभी आपके जो राजवंश बच रहे हैं वो देखिएगा, कछुआ राजवंश बच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। कछुआ राजवंश आपके मैं लास्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर 103 वीडियो नंबर में दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छोटे मोटे राजवंश है उसको एक वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा, जैसे यादव वंश हुआ, भाटी राजवंश हुआ, प्रतिहार हुआ, परिहार हुआ दोस्तों यहाँ पर। ये 4-5 ये वंश है दोस्तों यहाँ पर, उसको मैं एक वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में, उसके बाद राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में जो कि आपके रेट के सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एकीकरण के समय 1857 की क्रांति, ये कॉन्सेप्ट आपके और रह रहे हैं। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।